मुझे बजट 2024-25 पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट पे चर्चा है और सत्ता पक्ष के लोगों का आप देखो, एक भी मंत्री सदन में मौजूद नहीं है। विपक्ष के सदस्य भी कम है, ये भी और आ रहे हैं और नया अधिकारी मंत्री दिखा दो। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अरे आप तो आप बोलो। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सदन को सुनाना है, टाइम आपका लिमिटेड है। आप आए, बाहर आइए, आइए आइए आइए, एक सेकंड। देर आए दुरुस्त आए। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है बजट इतना शानदार है, इनके पास विरोध करने को सामान नहीं है, इसलिए बार बार मंत्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हो। फालतू के ध्यान बटाने की कोशिश मत करो, मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर। यदि हिम्मत है तो बजट पर आलोचना करके बताओ। सूरज के खुदाओं की एक कोर निगाही है, सूरज के खुदाओं की एक कोर निगाही है। महलों में उजाला है, कुटियों में स्याही है। महलों में उजाला है, कुटिया में स्याही है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है, पत्थर की गवाही है। आप सबने बजट दिया और मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि किस तरह बजट के नाम पर अच्छा तो कहा आपने, आपके समझ तो आया, शुक्र है। बजट प्रस्तुत किया, अब बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो, बहुत मतलब की बात बता रहा हूँ। मैं खुद शायर हूँ, मेरी किताब आ चुकी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आप बोलने दीजिए, मुझे समझ में आया कि सुना रहे हो। मुझे का शेर और सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। चलने दो आगे। एक बार कह बहुत पर्याप्त है। असंवैधानिक बजट, बिना गवर्नर की स्पीच के आपने आसन के कहने पे हमने माना, लेकिन सच्चाई ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बजट और बजट में इनकॉम्पिटेंट मंत्री, ये पता नहीं किस मद में कितना पैसा आएगा, कहां से आएगा। पैसा जेब में नहीं है। मंत्री मीटिंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के, बजट नहीं है। मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट चालू नहीं हुआ, बजट लागू नहीं हुआ, आपने बजट दिया नहीं है, बजट अप्रूव नहीं हुआ है। उससे पहले बजट कभी भी असंवैधानिक नहीं होता, रखने का ढंग हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन संविधानिक बजट नहीं होता। मैं अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, बजट पास नहीं करोगे, बजट आप पास नहीं करोगे, उसके बगैर ही आप जाके कलेक्ट्रेट में मीटिंग कर रहे हो। अरे बजट तो पास कराओ भाई, जेब में पैसा तो लाओ, उसके बाद खर्च करने की बात करना। ये जो बैठे हैं आसन के ऊपर, यहां से जब अप्रूव हो जाए बजट, तब मीटिंगें करना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम मत करो। संविधान की रक्षा करनी नहीं आती आपको। मैं फिर भी हमारे जयपुर की विधायक, जयपुर की प्रिंसेस, उन्होंने ये बजट दिया, पहली महिला उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। मैं आपको बधाई देता हूं, दिया कुमारी जी को भी बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि बजट एक पहला बजट जो महिला उप मुख्यमंत्री ने यहां प्रस्तुत किया। हमारे मन में उनके लिए जगह है। हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी जो जयपुर से लड़े, जिनको महावीर चक्र दिया इंदिरा गांधी ने, जिनको ब्रिगेडियर की उपाधि दी राजीव गांधी ने, उनकी पुत्री है, इसलिए हमारे मन में उनके लिए जगह है। उनकी पुत्री ने यह बजट प्रस्तुत किया। पाकिस्तान में लड़े, इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के अंदर जाके गांव पे कब्जा किया। ऐसे महावीर को हमने जब जयपुर से लड़ाया, आप सब उनके खिलाफ हो गए। उनकी पुत्री ने यहां से बजट दिया। मैं आपको बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और 10 संकल्पों पे आधारित आपने बजट दिया। 10 संकल्पों पे आधारित। इतनी जल्दी बेचैन मत हो, अभी तो मैंने शुरू किया है। और भवानी सिंह जी वो शख्सियत थे जिनको ब्रिगेडियर की उपाधि तो मिली और कभी बीजेपी के दरवाजे पर झांक के नहीं देखा। आप क्यों बातें कर रहे हो उठ के जोर से? यह बजट जिसमें आपने कह दिया 400 बिंदुओं का बजट, और आपने कह दिया कि 400 बिंदुओं के बजट पे हमने 43 बिंदु पे काम कर लिया और 53%। अरे भाई, 400 बिंदुओं पे 53% कैसे पूरा हो गया? कौन सी गणित पढ़ के आए हो?
या जैसे $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हो वैसी पढ़ाई करके आए हो क्या? मेरे को ये बता देवे 1 बिलियन में कितनी बिंदियां होती है। जब ये भाजन जवाब देवे तब ये बता देगा 1 बिलियन में कितनी बिंदियां होती है। और डॉलर में नहीं तो आप बता दो, ये नहीं बता पा रहे। 9 बिंदियां होती है हुकम, और 100 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि डॉलर में दिया आपने तो डॉलर का हिसाब भी दे दो। और आप कह रहे हो 1947 में हम कर लेंगे 350 बिलियन का। अरे डॉलर ही ऊपर पहुंच जाएगा, डॉलर का पीछा करते करते ही खत्म हो जाओगे। पहले आप इंडियन रुपीस को सशक्त करने की बात करने वाले लोग आज डॉलर को मजबूती देने की बात सदन में कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। एक बात और बता दूं मैं आपको, थारे पे भी आऊंगा, थोड़ा सुनने को मत दो रखो, आपको भी बताऊंगा बात 2-4। आपने ये कहा कि हमने 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। हमने 500 रुपए में सिलेंडर किया। हिंदुस्तान के कितने राज्यों में आपका राज है, कितने राज्यों में आपका शासन है, और कितने राज्यों में आपने 450 रुपए में दे दिए? सदन को बता दो। आप राजस्थान के अंदर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमने कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां 450 रुपए में सिलेंडर कर दिया, इसलिए यह बात आप सदन में कहना चाहते हो। आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें। मैं कोई बात नहीं थे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप तो जवान हो ना। अच्छा, बजट का कीर्तिमान, और सारे के सारे कह रहे हैं बजट का कीर्तिमान। क्या कीर्तिमान सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूं क्या कीर्तिमान। ये घाटे का सबसे बड़ा कीर्तिमान है आज तक का। 70,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। आज तक राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा घाटे का बजट किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। और ये जो आप बातें कर रहे हो कि इस इकोनॉमी को छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, घाटे में छुओगे आप। घाटा जो 70,000 करोड़ से शुरुआत कर रहे हो, 5 साल बीतते बीतते कहां लेके जाओगे? आप भी यही होंगे और हम भी यही होंगे, आपको बता देंगे कितना घाटा लेके जा रहे हो आप। घाटे में कीर्तिमान कर रहे हो, 70,000 करोड़ रुपए का घाटा आप यहां दे रहे हो। और मैं एक बात और बता दूं, अभी लू से आदमी मर गए जयपुर शहर में, ये मेरे सिविल लाइन के साथी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी मर गए, आवाज नहीं उठी इनकी। गर्मी से लू से मर गए, फिगर नहीं बता पाएंगे एसएमएस में कितनी डेड बॉडीज आई, कितनी लाशें आई। बातें कर सकते हैं खाली, आम आदमी की बात, गरीब आदमी की बात नहीं है। अरे बार बार उठ रहे यार, सभापति जी ये बार बार क्यों उठते? बस बिठाते नहीं हो, बिठाओ ना फिर हम उठाएंगे। अरे सुनो तो सही, अभी तो मैं शुरू हो हूं, डटो तो सही थे। ये कैसा सर्वजन हिताय है, ये कैसा सर्वजन हिताय है। 10 बिंदुओं पे बात कर रहे हैं कि 10 रिजोल्यूशन लाएंगे। 10 रिजोल्यूशन, इनसे अगर बजट की किताब बंद करके पूछोगे ना, एक आदमी नहीं तो बता पाएगा कौन से विदेशी बजट की 10 लाइनें टीप करके अधिकारियों ने इसमें लिख दी। इनको पता नहीं है कौन से 10 रिजोल्यूशन है। और 10 रिजोल्यूशन के अंदर गरीब आदमी का जिक्र नहीं है, कच्ची बस्ती का जिक्र नहीं है, थड़ी ठेले वाले का जिक्र नहीं है। रिजोल्यूशन लाओ, रिजोल्यूशन पे काम तो करो, रिजोल्यूशन की बात तो करो। संकल्प आप लाने की बात कर रहे हो कि हम 10 संकल्प लेके आ रहे हैं। और 10 संकल्प क्या क्या हैं? 10 संकल्पों का पे आधारित बजट आप देने जा रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम राजस्थान को नई दिशा देने आए। पहला संकल्प है कि हम $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। अरे कहां से बनाओगे जब 70,000 करोड़ के घाटे के बजट लेके आओगे तो 2047 तक तो हवा निकल जाएगी राजस्थान की इकोनॉमी की। अब नाम देखो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी को नहीं मालूम। सदस्य 1 मिनट में अपनी बात पूर्ण करें। सभापति महोदय, आधा टाइम तो इन्होंने मेरा वैसे ही खराब कर दिया। अच्छा, मैं 2-3 बातें, मैं आपके दल ने 10 मिनट दिया है। मैं किन चीजों का अभाव है? हमारी सरकार थी, इसमें क्या अभाव दिया इन्होंने बजट के अंदर? कच्ची बस्ती का कहीं नाम नहीं है, स्ट्रीट वेंडर का कहीं नाम नहीं है, झोपड़पट्टी में रहने वालों का कहीं नाम नहीं है, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वालों का कहीं नाम नहीं है, चौक टिपट झाड़ी करने वालों का कहीं नाम नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, और हमारा बजट था, हमारे बजट की चंद बातें पढ़ना चाहता हूं। चिरंजीवी योजना, 25, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सभापति महोदय, 1 मिनट के अंदर।
25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री करते थे, 25 लाख रुपए तक की, और इंश्योरेंस कंपनी देती थी, आपकी जेब से कुछ नहीं जाता था। 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था, 100 यूनिट फ्री आप सबको 100 यूनिट फ्री मिलती है, आज तक मिलती है, और आपने एक भी बात नहीं की श्री इसके ऊपर। बाबू सिंह राठौर। और ओपीएस के बारे में बिल्कुल नकार गए, ओपीएस की कोई बात नहीं। सामाजिक सुरक्षा पहले 250 रुपए बाबू मिलती सिंह थी, राठौर। हमने 500 रुपए दी, फिर 1000 रुपए दी, फिर कानून बनाया हमने, और कानून बना के ये तय किया हमने कि हम पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक सुरक्षा के नाम पे हर साल 15% की बढ़ोतरी देंगे। सभापति महोदय, मैं पहला वक्त 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा, विपक्षी नेता भी बोलेंगे, 1 मिनट में खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा, 1 मिनट में। हमारी 10 उपलब्धियां भी है, इंदिरा रसोई और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय जिनको आपके मंत्री बंद कर देना चाहते हैं, कॉलेजेस, 500 रुपए में सिलेंडर, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना, और हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल, शहरी रोजगार गारंटी, फ्री राशन किट, और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री। आपसे मैं दावा करता हूं, आपसे मैं दावा करता हूं, 5 चीजें गिना दो ऐसी। माननीय बाबू सिंह जी राठौर। सभापति महोदय।